ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। सभी माताओं और बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई। भगवान भोलेनाथ आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सावन का महीना प्रेम और उत्साह का महीना माना जाता है। प्रेम के धागे को मजबूत करने के लिए इस महीने में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है हरियाली तीज। इसे कजली तीज, श्रावणी तीज भी कहा जाता है। यह त्यौहार हर साल सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस त्यौहार के विषय में मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस त्यौहार के विषय में यह मान्यता भी है कि इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है। हरियाली तीज से एक दिन पहले द्वितीया का श्रृंगार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि दूज को, जिसे सिंदारा भी कहते हैं। बहु बेटियों को 9 प्रकार के मिष्ठान और पकवान बनाकर इस दिन खिलाए जाते हैं। तीज के दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, जिनमें हरी साड़ी और हरी चूड़ियों का बहुत महत्व है। दिन भर स्त्रियां तीज के गीत गाती और नाचती हैं। हरियाली तीज पर झूला भी झूला जाता है और अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती हैं। कई जगह पति के साथ भी झूला झूलने की परंपरा है। नई नवेली दुल्हन अपने मायके जाकर भी झूला झूलती है और सखियों से अपने पिया और उनके प्रेम की बातें करती है। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ, हरा वस्त्र और मेहंदी का बहुत महत्व है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसीलिए महिलाएं सुहाग में मेहंदी जरूर लगाती हैं। इसकी शीतल तासीर प्रेम और उमंग को संतुलन भी प्रदान करती है। शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान भेंट किया जाता है। खासकर घर के बड़े बुजुर्ग या सास ससुर बहू को श्रृंगार दान देते हैं। हरियाली तीज के दिन खान पान पर भी बहुत जोर दिया जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन फिर भी बिना मिठाइयों के त्यौहार कैसा मनाया जाता है। तीज के मौके पर विशेष रूप से घेवर, जलेबी, मालपुए बनाए जाते हैं। रात के समय खाने में पूरी, खीर, हलवा, रायता, सब्जी और पुलाव भी बना सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कुछ बनाना चाहेंगे। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी कि 2024 में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ होगा 6 अगस्त को शाम को 7:52 पर और अगले दिन यानी कि 7 अगस्त 2024 को रात को 10:06 पर समाप्त होगी तृतीया तिथि। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। हरियाली तीज के दिन सुबह की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:30 से लेकर सुबह के 9 बजे तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। हरियाली तीज के दिन प्रदोष काल में पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। हरियाली तीज के दिन व्रत रखा जाता है और पूजा के लिए कुछ जरूरी सामान भी चाहिए होता है। वह इस प्रकार से है। पूजा के लिए काले रंग की गीली मिट्टी, पीले रंग का कपड़ा, बेलपत्र, जनेऊ, धूप, अगरबत्ती, कपूर, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल, घी, दही, शहद, दूध और पंचामृत। इस दिन पार्वती जी का श्रृंगार भी किया जाता है और इसके लिए चूड़ियाँ, आलता, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, कंघी, शीशा, काजल, कुमकुम, सुहागपुड़ा और श्रृंगार की जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब होती हैं। इस दिन आप सुबह उठकर स्नान करने के बाद में व्रत का आप संकल्प ले लें, हाथ में जल और फूल लेकर के, और इसके बाद सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बना लें और इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल और फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक कर सुहाग की सामग्री अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती जरूर करें। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करके भोग चढ़ा दें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। हरियाली तीज की कथा आइए सुनते हैं। वह कथा इस प्रकार से है। यह तीज की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, उनको पिछले जन्म का स्मरण कराने के लिए। तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे।
ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा दे और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर नहीं मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। श्रावण तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया, हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। जय भोलेनाथ। जय हो माता पार्वती की। माता पार्वती की तरह ही सभी का सुहाग अचल बना रहे। आइए आरती करते हैं। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, हरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता। जय पार्वती माता, जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। जय पार्वती माता, देव वधू जय गावत, देव वधू जय गावत नृत्य कथा था। जय पार्वती माता, सत्ययुगशील सुसुंदर, नाम सती कहलाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, हिमाचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे, हिमाचल स्याता। जय पार्वती माता, सहस भुजा तनुधर के चक्र लियो हाथा। मैया चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तू ही जननी,
शिव संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बीन लाही, नंदी भृंगी बीन लाही। सारा मद माता, जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम चित्त को लाता, मैया चित्त को लाता। गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली। मन में रंग राता, जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता, सदा सुखी रहता सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। तो बोलिए जय माँ पार्वती जी, जय बाबा भोलेनाथ जी, हर हर महादेव। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के कामों स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस खास त्यौहार पर 16 श्रृंगार किए जाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं 16 श्रृंगार कौन से होते हैं। सबसे पहले बालों में गजरा या फूल लगाना। बालों को महिलाओं का गहना कहा जाता है। बालों को गजरे और फूलों से सजाने पर उनकी खुशबू से मन और सेहत पर अच्छा असर भी होता है, इसीलिए बालों में गजरा जरूर लगाएं। माथे पर बिंदी। दूसरा है माथे पर बिंदी लगाने से व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। मस्तक के बीच के स्थान पर बिंदी लगाने से तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। और तीसरा है सिंदूर। शरीर रचना विज्ञान के अनुसार जिस स्थान पर सिंदूर सजाया जाता है वह ब्रह्मरंध्र और अहिम नामक मर्म स्थल के ठीक ऊपर होता है, जो अत्यंत कोमल होता है। यहाँ सिंदूर लगाने से इस स्थान की सुरक्षा होती है, तो इसीलिए सिंदूर जरूर लगाएं। चौथा है गले में हार या फिर मंगलसूत्र। मंगलसूत्र और इनके मोतियों से होकर निकलने वाली वायु महिलाओं के इम्यूनिटी को मजबूत करती है। आयुर्वेद के अनुसार गले में सोने की धातु धारण करने से छाती और हृदय भी स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद काले मोती महिलाओं को बुरी नज़र से बचाते हैं, इसीलिए मंगलसूत्र पहनते हैं। पांचवा है कानों में झुमके या फिर बाली। कान छिदवाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। कान के निचले हिस्से में एक पॉइंट होता है जिसके पास से आंखों की नसें गुजरती हैं। जब कान के इस पॉइंट को छिदवाकर इसमें बाली पहनते हैं तो इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है, और ये भी आपका एक और श्रृंगार है। और मांग टीका, सिर के बीचों बीच पहना जाने वाला मांग टीका जरूर पहनना चाहिए इस दिन। चूड़ियाँ पहननी चाहिए। जब हाथों की कलाई पर चूड़ियाँ टकराती हैं तो उससे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है। साथ ही महिलाओं के शरीर में हार्मोन का भी संतुलन बना रहता है, इसीलिए चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। और इसके बाद है आठवां बाजूबंद। इसे बाजुओं में पहनने से वहाँ पर जो केंद्र पर दबाव पड़ता है वो महिलाओं को लंबे समय तक सुंदर और जवान बनाए रखने के लिए काफ़ी होता है, इसीलिए बाजूबंद पहले पहना जाता था। अगर हो सके तो आप ज़रूर पहनें। नौवां है कमरबंद। इसे पहनने से महिलाओं में हर्निया की बीमारी भी कम होती है। कमरबंद हमेशा तो नहीं पहनते, परंतु त्योहारों पर जरूर पहनना चाहिए। 10वां है पायल, पजेब। पजेब से निकलने वाली शारीरिक विद्युत ऊर्जा को शरीर में संरक्षित रखा जाता है। जो पैरों से निकलते हैं उनको पजेब सुरक्षित रखती है। महिलाओं के पेट और निचले अंगों में जो फैट बढ़ने की गति होती है उसको रोकती है पजेब। साथ ही चांदी की पायल पैरों से घर्षण करके पैरों की हड्डियां मजबूत बनाती है। 11वां है बिछिया। बिछिया एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति पर भी कार्य करती है, जिससे कि आपकी उंगलियों की नसों पर भी दबाव पड़ता है, तो आपको बिछिया भी पहननी चाहिए। 12वीं है नथनी यानी कि नाथ। जिस जगह नथ पहनी जाती है उस जगह एक तरह का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जो प्रसव पीड़ा के दौरान होने वाले दर्द को भी कम करता है, यानी कि आपकी डिलीवरी को नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है। 13वां है अंगूठी। उंगलियों में अंगूठी पहनने से आलस और सुस्ती में कमी आती है, परंतु यह आपके श्रृंगार को भी बढ़ाता है। 14वां है मेहंदी। मेहंदी इस दिन ज़रूर लगाइए, क्योंकि मेहंदी शरीर को भी ठंडा रखती है और आपके रूप को भी बढ़ाती है। 15वां है काजल। काजल लगाने से आंखों को ठंडक मिलती है और ये आपका 15वां श्रृंगार में भी गिना जाता है। 16वां है थोड़ा सा मेकअप करें, नेल पेंट लगाएं, जिससे कि आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। ये आपके 16 श्रृंगार हैं जो आपको इस दिन करने चाहिए।